अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ खालिद नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारी एक बकरी है जी, माशाल्लाह सूने वाली है, ये तैयारियों पे है। तकरीबन 20 दिन रहते हैं जी इसके सूने में। और इसको ये मास्टाइटिस की जो बीमारी होती है, जिसके अंदर खीरी के अंदर वो क्या कहते हैं उसे गिल्टी बन जाती है। तो इसकी एक साइड ये जो आप देख रहे हैं इस पर गिल्टी बन गई है जी। तो मैं चूँकि अकेला हूँ, वीडियो भी बनानी है और काम भी खुद ही करना है सारा। तो मैं करीब से दिखाता हूँ जी आपको। ये देखें किस कदर ये सूज गए जी। 20 दिन इसके रहते हैं जी। इसका थन ये मैंने खाली कर दिया है अच्छे से, बिल्कुल सूजा हुआ था इसका थन बहुत ज़्यादा। तो अकेला हूँ ना, मैं दिखा नहीं सका आपको, तो थन मैंने इसका खाली कर दिया जी। ठीक है जी, अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर एक ट्यूब है वो भरेंगे जी हम। ठीक है जी, वो ट्यूब भी मैं दिखाता हूँ जी आपको। ठीक है जी, ये देखें जी, इसका ये है थन मैंने खाली कर दिया अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, ये थन इतना मोटा था जी, यहाँ सारा मैंने खाली कर दिया। अब इसके अंदर हम ट्यूब भरेंगे जी। ठीक है जी, और ट्यूब कौन सी भरेंगे जी? ये है जी ट्यूब, ये। ठीक है जी, ये देखें जी, सैफा मिल्क फोर्ट। ये यहाँ साफ हो गया, ये सैफा मिल्क फोर्ट। ठीक है जी, ये भरेंगे। और ये जो भैंस और गाय हो उसमें पूरी ट्यूब भरनी होती है रोज़ाना, एक मरतबा 3 दिन। और बकरियों में भी 3 दिन रोज़ाना एक मरतबा, लेकिन इसके हम 3 हिस्से करेंगे। ये देखें, ये देखें जी, इसकी इस हम 3 हिस्से इसके लीवर पे कर देंगे। ये जो दबाने वाला है, ये 3 हिस्से, एक निशान तक आज भरेंगे, दूसरे निशान तक कल भरेंगे, और तीसरे निशान तक इंशाल्लाह परसों भरेंगे जी। और हाथ की मदद से थन को, ये वैसे मैं दिखा रहा हूँ, थन में हाथ की मदद से ऊपर चढ़ाएंगे इस तरह थन को। ये तो वैसे ये ट्यूब है ना थन में। अब मैं अकेला हूँ, वीडियो भी बनानी है और काम भी करना है, बताना भी। आप इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, ऊपर जितना ऊपर चढ़ा सकें। ठीक है जी, ऐसे ऊपर। और इसका ये ऊपर कवर होता है जी लगा हुआ, इस कवर को हमने उतार लेना इस तरह। ज़रा टाइट होता है, थोड़ा ज़ोर लगाएंगे तो ये उतर जाएगा। ये देखें उतर गया ये। और इसकी ये जो अपनी जेन्युइन सिरिंज सी बनी हुई है, ये यहाँ तक अंदर थन में आपने दाखिल कर देनी है, यहाँ तक जड़ तक। ये जो इसकी जड़ है, इसकी सिरिंज की जो जड़ है, ये पतली वाली जो है, ये वाली, ये दाखिल करके जी एक हिस्सा भर देना जी आपने, अल्लाह का नाम लेके। ठीक है जी। और इलाज से पहले सदका भी आदमी कर दे, सदका बलाओं को टालता है, और अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है, अपने मरीज़ों का इलाज सदके से शुरू करो। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं ये करके जी आपको दिखाता हूँ। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये देखें जी, तन में मैंने डाल दिया जी। मैं दबाऊंगा इसको, इसका एक निशान इसमें भर दूंगा। ठीक है जी, फिर हाथ की मदद से इसको ऊपर करेंगे। ये देखें, हाथ की मदद से इस तरह इसको अच्छे से ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। ठीक है जी, ये इसका तरीका है जी। बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई अकेले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखें, ये इसकी खीरी है जी, और ये इस तरह सारी सूजी है ये। ठीक है जी, ये देखें जी। ठीक है, ये साइड इसका थन पहले से बड़ा था, और इसी साइड पे गिल्टी भी ज़्यादा है। ये सारा पत्थर हुआ है, ये सारा पत्थर है जी, ये वो नरम नहीं है।
और ये थन जो है ना जी, ये थन ये नरम है, ये थन नरम है। और इस जगह पे गिल्टी है एक साइड पे, जैसे एक नाड़ ऊपर से कोई आ रही हो, ऐसे इस साइड पे। ये जो साइड है ये सारी नरम है, ठीक है जी। ये साइड होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ ये दूसरी साइड दिखाने की। इधर 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 इधर, बस बस। ये देखें जी, ये साइड इसकी अब इस तरह है जी। वो देखें, वो साइड इसकी बड़ी है जो पहले से शुरू से जब ये आई थी 2-2.5 महीने पहले। ये थन बड़ा है जी। और ये सारी गिल्टी है जी, सॉरी सख्त पत्थर है जी। ये वो जिल्द के अंदर नहीं है जी। जिल्द में हो ना तो फिर वो पानी सा होता है जी, तो बाद डॉक्टर उसमें वो सुइयां मार के पानी निकाल देते हैं। ये थान इसका जो छोटा था ना जी, ये देखिए, ये खाली है, अभी भी खाली है। ये भरा हुआ भी है और बड़ा भी है। और ये सारा पत्थर है जी दोनों साइडों पे, सारी इसकी ये पोजीशन है जी, ठीक है जी। ये साइड सारी छोटी है जी इसकी, वो साइड बड़ी है जी। ये देखिए, और ये ज़मीन के साथ लगने वाली बनी हुई है, ठीक है जी। बिल्कुल पत्थर है जी, ये नरम नहीं है, बिल्कुल पत्थर है। ये पत्थर सख्त, बिल्कुल इसमें गुंजाइश ही नहीं नरमी वाली, ठीक है जी। बस बस बस। ये देखें जी, बिल्कुल ये पत्थर हुआ हुआ है, ये सारा पत्थर है बना हुआ, ये है जी। और दूसरा ये पूछना था मैंने कि इसके स्थान में से जो दूध या जो चीज़ है वो निकाल दूं या कि इसी तरह रहे, ये भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, दवाई तो मैंने दोनों हाथों की उंगलियों से ऊपर चढ़ाने का जो सिस्टम है वो भी आपको दिखा दिया कि दवाई को फिर ऊपर कैसे चढ़ाना है। काफ़ी देर तक उसको मसाज करेंगे आप ताकि दवाई ऊपर अच्छे तरीके से चली जाए, ठीक है जी। उसके बाद आपने थैली चढ़ा देनी है। थैली चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है जानवर को। ये नहीं कि जो जानवर बीमार है, सेहतमंद को भी थैली चढ़ाएं। जानवर पेशाब में, मेंगनियों में बैठता है, नीचे बैठता है, उठता है, तो वो जरासीम फिर चढ़ते हैं, इससे भी बीमारी अटैक करती है। ख़ास तौर पे जो बकरियां दूध पिलाती हैं उनको थैली चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। वो बच्चे फिर वो गंदे थनों से दूध पीते हैं और वो सारे जरासीम उनके पेट में, अक्सर बच्चों को डायरिया हो जाता है और इंटेरोटैक्सीमा की बीमारी अटैक कर जाती है इसी वजह से। तो थैली चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो थैली चढ़ा दें। दूसरे नंबर पे ये जो ट्यूब थी, ये ट्यूब जो है ट्यूब के ऊपर आपने कवर लगा देना, ठीक है जी, ताकि ये महफूज हो जाए, क्योंकि 2 दिन अभी ये और इस्तेमाल होगी। ये देखिए, अच्छे से इसको आपने कवर चढ़ा देना और दबा देना। ये ऊपर इसके कवर लग गया, ठीक है जी। इसे आप रख देंगे, आपके 2 दिन आगे काम आएगी। और उसके बाद इसको जो इंजेक्शन लगेगा ना जी, वो ये देखें, ये इंजेक्शन है LAPPS इंजेक्शन। ये लॉन्ग एक्टिंग है, 1 दिन छोड़ के लगाना है। 5 इंजेक्शन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, 1 दिन नागा, 1 दिन लगेगा, 1 दिन नागा, 1 दिन लगेगा, 1 दिन नागा। इस तरीके से ये 5 इंजेक्शन पूरे करने हैं। 24 घंटे में 1 लगेगा और उसके बाद अगले दिन नागा होगा, यानी दिन में 1 लगाना है, अगले दिन नागा, फिर उसके बाद अगले दिन लगेगा उसी टाइम पे, और फिर 1 दिन नागा होगा, फिर उससे अगले दिन लगेगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से बात समझ आ गई होगी। ये LAPPS। और इसके साथ आप सुबह शाम ये डेक्लोरॉन आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ये उसको लगा दें ताकि उसको जो दर्द वगैरह हो जाता है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, ठीक है जी। डेक्लोरॉन 1 इंजेक्शन सुबह लगा दें, 1 शाम में लगा दें। ये लगातार भी लगा सकते हैं, नागा करके लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रा जानवर को रिलैक्स मिल जाता है। जानवर तकलीफ़ में होता है, उसे सहूलत मिल जाती है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आ गई होगी सारी बात। तो ये 3 दिन का है जी, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 3 दिन में इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगी बकरी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।